यूपी एटीएस का पहला सवाल। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस के एसपी रैंक के अधिकारी ने पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर के सामने सबसे पहले उसके 2 पासपोर्ट सामने रखे और पूछा कि इनमें से असली कौन सा है। सीमा हैदर का जवाब, मैं पिछले 10 दिनों से बता रही हूँ कि पहले पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था, जिसके चलते दिक्कत आ रही थी, इसलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर के नाम से बनवाया था। यूपी एटीएस का दूसरा सवाल। सूत्रों के मुताबिक एटीएस के अधिकारी ने फिर सीमा हैदर से पूछा कि क्या तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तान आर्मी में हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर आईएसआई ने भारत जाने के लिए कहा है। सीमा हैदर का जवाब, मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूँ और ये आईएसआई क्या होता है ये मुझे पिछले कुछ दिनों में भारत आने पर पता चला, जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते भारत आई हूँ। एटीएस का तीसरा सवाल। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती थी और आईएसआई का नाम नहीं सुना है, वो भी तब जब तुम्हारे घर वाले पाकिस्तान फौज में हैं और खुद स्मार्टफोन चलाती हो, पबजी जैसे गेम खेलती हो, तब आईएसआई के बारे में कैसे नहीं जानती हो। सीमा हैदर का जवाब, आधी लाइफ बच्चे पैदा करने और पालने में बीत गई और पिछले 5 वर्ष से मैं सिर्फ समय काटने के लिए पबजी गेम खेलती थी। ऐसे में आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम ही नहीं मिला। एटीएस का चौथा सवाल। सूत्रों के मुताबिक एटीएस अधिकारी, वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला, इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, कहाँ और कब सीखी, बल्कि तुम तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो। सीमा हैदर, मैंने जो भी सीखा है वो 2019 के बाद ही सीखा है। जब से पबजी खेलना शुरू किया था, इसमें पढ़े लिखे लड़कों के साथ खेलती थी तो उन्हीं से बातों बातों में सीख लिया। यूपी एटीएस का 5वां सवाल। एटीएस के अधिकारी ने सीमा से पूछा कि तुम अपनी भाषा जो उर्दू अरबी सिंधी हो सकती है वो तो नहीं, लेकिन हिंदी व अंग्रेजी बड़े अच्छे तरीके से बोल रही हो, इसकी ट्रेनिंग किसने दी तुम्हें? क्या तुमसे ये कहा गया था कि वहाँ शुद्ध हिंदी में बात करना ताकि भारत के लोगों से जल्द घुल मिल जाओ? हमने सुना है कि शरण, अनर्थ जैसे शब्द बिल्कुल शुद्ध तरीके से बोलती हो। सीमा का जवाब, मुझे किसी ने नहीं सिखाया है, कई बार कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए यहाँ आई हूँ, ना ही किसी ने मुझे ट्रेनिंग दी है और ना ही किसी ने भेजा है। सचिन से बात करते करते मैं हिंदी सीखी हूँ। यूपी एटीएस का 6वां सवाल। सचिन मीणा खुद ही हिंदी ठीक से नहीं बोलता है, उसकी भाषा में पश्चिमी यूपी का टच है, बल्कि जो तुम बोल रही हो जैसे कोई प्रशिक्षित हिंदी का ज्ञानी ही बोल रहा हो। सीमा हैदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुप रही। यूपी एटीएस का 7वां सवाल। तुमने 4 जुलाई को पुलिस से बताया था कि जब नेपाल से बस के जरिए सचिन के पास आई तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसलिए बस ड्राइवर के फोन से सचिन को कॉल कर रही थी। लेकिन नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम बरामद किए हैं। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उन्हें तोड़ा क्यों? सीमा का जवाब, नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था और जब मैं सचिन के पास आई तब मुझे उन्होंने नया सिम लाकर दिया था। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। यूपी एटीएस का 8वां सवाल। सचिन ने एक सिम लाकर दिया, बाकी सिम कैसे आए? सीमा हैदर, मुझे याद नहीं। एटीएस का 9वां सवाल। तुमने सभी सिम को अलग अलग मोबाइल में लगाया और सभी में व्हाट्सएप चला रही थी। इसमें जो तुमने प्रोफाइल फोटो लगाई है वो किसी लड़की की है और दूसरे में कश्मीर के पहाड़ों की तस्वीर है। किसके कहने पर ये सब कर रही हो? सीमा का जवाब, मैंने कोई व्हाट्सएप नहीं बनाया और ना ही कोई फोटो लगाई। यूपी एटीएस का 10वां सवाल। 2 बार दुबई होते हुए नेपाल आने में बहुत पैसा खर्च हुआ होगा, इतना पैसा कहाँ से आया? तुम खुद किराए पर रहती हो, पिता तुम्हारे 2 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, पति से संबंध ठीक नहीं, भाई से भी वर्षों से मिली नहीं हो, तो पैसे कैसे मिले? अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो सच बता दो, हम लोग ना ही तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे और ना ही जेल, कोशिश करेंगे कि भारतीय नागरिकता दिलवा दें। सीमा का जवाब, कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए हैं हमारे दोनों बार आने जाने में। मैंने एक घर बेचा था जो मेरे ही नाम था, उस घर में मैं रहती नहीं थी। मैंने अपने जेवर बेचकर पति गुलाम को दुबई भेजा था, तो खुद के लिए पैसे का जुगाड़ कर सकती हूँ। मैं कई बार कह चुकी हूँ कि किसी ने मेरी मदद नहीं की है भारत आने में। एटीएस का 11वां सवाल। क्या सचिन के अलावा भी भारत में किसी को जानती हो? सीमा हैदर, हाँ, लेकिन ठीक से नहीं। जब पाकिस्तान में थी तब सचिन के जानने से पहले पबजी गेम और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी, लेकिन बस समय काटने के लिए बातचीत करती थी। ना ही मैंने उन्हें कुछ ज्यादा अपने बारे में बताया और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। हाँ, सभी दिल्ली में रहने वाले थे। यूपी एटीएस का 12वां सवाल।
तुमने अपने जिंदगी में क्या क्या कर लिया है, तुम्हारी असल उम्र क्या है? तुम 27 साल बताती हो। जब 2014 में तुम्हारी गुलाम से शादी हुई थी तब तुम्हारी उम्र 20 वर्ष थी, यानी कि अभी 29 साल होनी चाहिए। और दोनों पासपोर्ट में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 2002 लिखी है, यानी कि पासपोर्ट के अनुसार तुम्हारी उम्र 21 है। सीमा का जवाब, मैं 27 वर्ष की ही हूँ। पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, वहाँ हर जगह पैसा चलता है, न दो तो कुछ न कुछ गलत कर ही देते हैं। गुलाम से शादी जल्दबाजी में हुई थी तो शायद लिखने में कुछ गलती हो गई होगी। यूपी एटीएस का 13वां सवाल, तुम्हारा असली मकसद क्या है भारत आने का? सीमा हैदर का जवाब, मैं पाकिस्तान से इलीगल तरीके से अपने 4 बच्चों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ। मुझे पहले से ही एहसास था कि यदि लोगों को पता चला तो यही होगा जो आज हो रहा है, इसलिए हम और सचिन किराए के मकान में रह रहे थे। मैं थक गई हूँ अब।